अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टेक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनपुट टैग ट्यूटोरियल के पार्ट 5 की। ये इनपुट टैग ट्यूटोरियल का पार्ट 5 है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं DIR एट्रीब्यूट की और DIR नेम एट्रीब्यूट की। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, तो आइए इसे देखते हैं पहले प्रैक्टिकली, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लूँगा सबसे पहले इनपुट टैग। ठीक है, इनपुट टैग में मैंने टाइप एट्रीब्यूट लेके जो है वैल्यू टेक्स्ट दी है। ठीक है, यहाँ मैं यूज़ करूँगा नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूँगा यूज़र नेम। ठीक है, ठीक है, और सेव करके मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश पहले। ठीक है, आपको लेके चलता हूँ ब्राउज़र पे, और यहाँ आप देख सकते हैं जब मैं अपने ब्राउज़र पे आया, ये मेरा आउटपुट है। तो ये एक टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इनपुट जो है वो एक टेक्स्ट फील्ड जो है बन चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये DIR एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। DIR एट्रीब्यूट का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम जो है अपने जो यूज़र या फिर क्लाइंट से डेटा ले रहे हैं उसकी टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो जो डेटा इनपुट कर रहा है उसकी डायरेक्शन को हम जो है यहाँ पर डिफाइन करने के लिए DIR एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डायरेक्शन लेफ़्ट रहती है, यानी लेफ़्ट टू राइट रहती है, LTR यानी लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डायरेक्शन की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन रहती है वो लेफ़्ट टू राइट रहती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं DIR एट्रीब्यूट में, ऑटो, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो अभी मैं जो भी इनपुट लिखूंगा ना, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो जो है लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेफ़्ट साइड से लिखा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब मैं जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे वो लेफ़्ट साइड से लिखा जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो डायरेक्शन है, ये जो कर्सर है हमारा, ये जो हमारा कर्सर है माउस का ब्लिंक कर रहा है, ये जो है अब हम जो भी डेटा लें वो राइट साइड से स्टार्ट हो। जो भी हम यूज़र या फिर क्लाइंट से डेटा लें वो डाटा जो है राइट साइड से जो है वो स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर कर देंगे राइट टू लेफ़्ट। अब जैसे कि उर्दू में डेटा चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं कर दूँगा राइट टू लेफ़्ट, RTL। ठीक है, सेव करके मैं से करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। अब मैं जो भी लिखूँगा वो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सही है, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो राइट साइड से जो है स्टार्ट हो रहा है। अगर मेरे पास उर्दू लैंग्वेज है और मुझे उर्दू लैंग्वेज लिखनी है तो मैं उर्दू लैंग्वेज का यूज़ जो है वो राइट साइड से ही करूँगा। ठीक है, क्योंकि उर्दू को हम बेसिकली राइट से ही जो है लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो है और भी मज़ीद ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि राइट से स्टार्ट होती हैं, तो जो है उसमें हम डायरेक्शन जो है अपनी बता सकते हैं। ठीक है, जो अपने यूज़र या फिर क्लाइंट से जो है वो डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी एक और वैल्यू होती है ऑटो। ऑटो का जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो लेफ़्ट ही रहती है। ठीक है, ज़्यादातर जो वैल्यू रहती है इसकी डायरेक्शन की, टेक्स्ट डायरेक्शन की, वो लेफ़्ट ही रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास DIR नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम इनपुट जो है हमारा, ये जो हमारा डेटा है, जब हम इसे करेंगे सबमिट अपने फॉर्म में। ठीक है, अभी तो मैंने कोई फॉर्म नहीं बनाया हुआ। ठीक है, मैंने फॉर्म कैसे बनाते हैं ये मैंने जो है इनपुट टैग ट्यूटोरियल की जो है पार्ट 1 से लेकर तमाम चीज़ें मैंने पार्ट 4 तक जो है तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बेसिकली इनपुट टैग के जो है आप तमाम पार्ट देख लें, आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगे कैसे हमने फॉर्म बनाना है, कैसे किस तरीके से जो है हम काम करते हैं फॉर्म में, फॉर्म टैग में, और फॉर्म टैग में जो यूज़ होने वाले टैग्स हैं उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट को जो है HTML की एक्सेस कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि DIR नेम में जो है वो हम अपना ये जो हमारा यूज़र नेम लिखा हुआ है ना, कि जो हमारा नेम एट्रीब्यूट में जो हमारी वैल्यू लिखी है यूज़र नेम, तो हम यहाँ पर ये जो है लिखेंगे यूज़र नेम। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सटेंशन हम देते हैं .dir, क्योंकि जब हमारा डेटा सबमिट हो तो हमारा ये जो इस फील्ड में जो डाटा जा रहा है तो वो जो है हमारी डायरेक्शन नेम भी जो है टेक्स्ट की वो इस फील्ड में जो है हमारी सबमिट हो, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, DIR नेम एट्रीब्यूट का ये बेसिकली आपका फॉर्म सबमिट यानी फॉर्म सबमिशन पे ही यूज़ होता है। ठीक है, तो DIR नेम एट्रीब्यूट का हम इसलिए यूज़ करते हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो।
ये थे आज के हमारे 2 एट्रीब्यूट्स जिनका हमने यूज़ किया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिएगा, और कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।